तो पहले पैकडक फ्राइज़ का एक वर्किंग सेट कंप्लीट करते हैं। इसके बाद देखते हैं अगर इसकी और नीड पड़ती है और रिक्वायरमेंट होती है तो एक और सेट लेंगे, अदरवाइज विल जंप इनटू प्रेसिंग मूवमेंट। तो सबसे पहले आज हम प्री एग्जॉस्ट टेक्निक फॉलो करते हुए अपना फ्लाई बेस्ड आइसोलेशन मूवमेंट पहले फिनिश करेंगे, दैट इज़ ऑन पैकडक फ्लाइज। इसके बाद फिगर आउट करते हैं कि क्या करना है। सो लेट्स फिनिश फर्स्ट। हैवी प्रेसिंग उतना जितना प्री एग्जॉस्ट के संग मैच हो सकता है। अगर फ्रेश स्टार्ट करते तो मे बी इससे ज़्यादा हैवी जाते, बट आफ्टर प्री एग्जॉस्ट स्लाइट मॉडरेटली हैवी। तो 30 kg सीम्स गुड। तो एक ही वर्किंग सेट रहने वाला है, देखते हैं कंट्रोल के संग कितने मैक्सिमम रेपिटेशंस पॉसिबल हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिनिश करते हैं अपना एक और आखिरी सेट ऑफ इंक्लाइन डंबल प्रेस। अनदर प्रेसिंग बेस्ड मूवमेंट। अब इसमें और इंक्लाइन डबल प्रेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस है तो सिर्फ मूवमेंट पाथ में टेंशन का। उसमें स्टेबलाइज करने में थोड़ी बहुत एनर्जी ज़रूर वेस्ट होती है, लेकिन उसका एक फ़ील अलग है, एन्जॉयमेंट अलग है, और इसका फ़ील अलग है। इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एक एक मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए फील करना, यानी कि मसल माइंड कनेक्शन ज़्यादा इम्प्रूव होना। तो इसी के साथ इसका भी सिर्फ एक ही वर्किंग सेट रहेगा। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर मूव करते हैं किसी और प्रेसिंग या फिर फ्लाई बेस्ड मूवमेंट पे, बाद में फिगर आउट करेंगे। पहले फिनिश करते हैं इसका एक और आखिरी सेट।
तो जल्दी से सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए अपना केबल फ्लाई का लास्ट सेट करते हैं और फिर देखते हैं हमारे ओवरऑल उसका चेस्ट पे क्या इम्पैक्ट है. तो लेट्स फिनिश फर्स्ट. एंड चेस्ट इज़ फाइनली डिस्ट्रॉयड. तो आज की अप्रोच की अगर बात करें, सबसे पहले वी स्टार्टेड विद प्री एग्जॉस्ट. प्री एग्जॉस्ट में पेक डेक फ्लाइज इट वाज जस्ट वन सेट. और उसके बाद हमारा प्राइमरी हैवीएस्ट मूवमेंट ऑफ द डे दैट वाज इंक्लाइन डंबल प्रेस. इंक्लाइन डंबल प्रेस के बाद वी डिड अनदर प्रेसिंग बेस्ड मूवमेंट दैट वाज मशीन चेस्ट प्रेस. वो भी इंक्लाइन टू फ्लैट एंगल पे था. बहुत ज़्यादा एंगल ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं. मैटर अगर जो चीज़ करती है वो है टेंशन. मसल को ये नहीं पता है कि हम कौन सा मूवमेंट कर रहे हैं. मसल को सिर्फ ये पता है कि उस पर स्ट्रेस कितना आ रहा है. मसल डजेंट नो कि कितना वेट हमने लिफ्ट करा है या कौन सा मूवमेंट हमने करा है. इट इज़ जस्ट फॉर विजुअल पर्पस या फिर टेक्निक बेस्ड चीज़ कह सकते हैं. चाहे पुशअप के 10 सेट करो या फिर बेंच प्रेस का 1 सेट करो या फिर बेंच के 10 सेट करो. सो देयर हैज़ नथिंग टू डू विद मेकिंग प्रोग्रेस. सो इट इज़ अप टू द इंडिविजुअल कि वो क्या प्रेफर करता है. कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं है जो कि दूसरे मूवमेंट से सुपीरियर होता है और ऐसा कोई भी वर्कआउट का अप्रोच नहीं है जो कि दूसरी अप्रोच से ज़्यादा रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकता है. सो एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स टू पर्सनल प्रेफरेंस और जस्ट थ्रू ट्रायल एंड एरर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या वर्क करता है. किसी के लिए हाई वॉल्यूम अप्रोचेस वर्क करती हैं तो किसी के लिए लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी. और मे बी कोई ऐसा हो सकता है जिसके लिए एक मिडिल पाथ स्वीट स्पॉट हो. सो फॉर मी वॉट वर्क्स इज़ जस्ट वॉट आई डू. तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं हमारे ओवरऑल चेस्ट पे क्या इम्पैक्ट है हमारे कंप्लीट 5 वर्किंग सेट्स के थ्रू. सो लेट्स हिट 1 और 2 पोजेस और एंड करते हैं यहीं.
ऑलराइट, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और बात करें अगर चेस्ट के पंप की, तो विद दिस अननेचुरल लाइटिंग फाइबर्स थोड़े से ज़्यादा ही विजिबल हैं, और लेकिन नेचुरल लाइटिंग से कॉम्पीट नहीं कर सकते हम। तो नेचुरल सनलाइट की बात अलग है और इन आर्टिफिशियल लाइट्स की बात अलग है। आई वुड ऑलवेज प्रेफर नेचुरल लाइटिंग ओवर दीज आर्टिफिशियल सनलाइट्स। तो बात करें अगर आज के चेस्ट पंप की, सो इट इज़ डेफिनेटली ऑन पॉइंट, और बहुत ज़्यादा ऑफ सीज़न में हम पंप को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज़ लाइक कार्ब्ड अप फिज़िक, ग्लाइकोजन हमेशा फिल रहता है, और बहुत ज़्यादा पंप में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं अपने हर एक सेशन से। अनलाइक जब हम एक कट फेज़ में होते हैं, कैलोरिक डेफिसिट की वजह से देयर इज़ नॉट मच ग्लाइकोजन और मच कार्ब्स इनटू द सिस्टम। तो वहाँ पे जो फिज़िक में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्पनेस और पंप का फैक्टर आता है, दैट इज़ जस्ट क्रेज़ी। और साथ में वेस्कुलरिटी भी। तो जैसे जैसे बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप होता है, वेस्कुलरिटी उतनी ही इंक्रीज़ होने लगती है। अब बात करें अगर अपने करंट फेज़ की, तो अभी शार्पनेस, डेफिनेशन और वेस्कुलरिटी इज़ नॉट द प्रायोरिटी। वो चीज़ भी होने वाली है, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए अभी टाइम है। अभी फोकस है हमारा स्ट्रेंथ पे, साइज़ पे, लेकिन सिमेट्री को नहीं भूलना है। चाहे कितना भी डीप इनटू ऑफ सीज़न हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा नोटिस करने वाली ये है कि टू बी ऑलवेज़ इनटू दैट शेप। तो शेप लूज़ नहीं करनी है, और शेप से मेरा मतलब ये है जो भी एक फ़िज़िक का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वाइड शोल्डर्स, नैरो वेस्ट। तो ये चीज़ हमें बल्क के नाम पे कोई मोटा नहीं होना होता है। इट कुड बी डीप ऑफ सीज़न, इट कुड बी लॉन्गर ऑफ सीज़न। बहुत ज़्यादा पुश कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरली नहीं। अगर उसके पीछे कोई रीज़न हो तो सही है, वरना इसके साथ ड्रॉबैक्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं बल्किंग के बेनिफिट से। तो अभी हमें सिर्फ उसी स्टेट में रहना है जहाँ पे हमारे पास बेनिफिट्स ज़्यादा हों और ड्रॉबैक्स कम हो। तो आज के लिए एंड करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन के साथ।